Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, we will just wait for 1 minute and let others also join in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so we will get started. Anshika, Tanisha, please switch on your videos. अंशिका एंड तनिषा बेटा वीडियो ऑन करिए आप अपना. Okay, so let's get started. Disha, Shekhar, Tanisha, your videos is still not on. Varsha, please switch on your videos. We'll get started. Okay. So सर आप साइंस नहीं कराओगे? अभी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था अभी साइंस का सिलेबस जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वो पूरा करा रहे हैं. आपका हो गया है सिलेबस पूरा साइंस में? यस सर. अच्छा ठीक है, फिर मैं रिवीजन का उनसे पूछता हूँ. I'll check with the other teachers and agree on a schedule. Then we can do revision of science also. Because otherwise we will have 2 science classes which I had converted into maths. Okay. So we will, I'll talk to them, and if they need, then we will convert those to science classes. ठीक है? चलिए आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, that's the third chapter, which is the pair of linear equations. Okay. So let's get started. We will do questions. As we do questions, we will also revise the concepts. So the first question is the pair of equations 5x minus 15y is equal to 8 and 3x minus 9y is equal to 24 by 5. Okay. Has one solution, two solutions, infinitely many solutions, and no solutions. How will we do this question? Obviously, one thing that we should not do is solve the two equations. ठीक है ना? आंसर हमें बिना सॉल्व करे ही निकालना है. तो बिना सॉल्व करे कैसे आंसर निकालेंगे? सर हम बताएं? हाँ बताइए. सर पहले से वन सॉल्यूशन में दूसरे आइडेंटिफाई मेरे सॉल्यूशंस सन नहीं हो सकता, हमें नहीं पता. अच्छा कोई बात नहीं. So if we check A1 by and B1 by B2 and C1 by C2, their values are equal. Yes. So this will be okay, very good. Yeah, so fair enough. So
the concept. Let's revise the concept quickly. Then we will do a few questions on this concept. So सबसे पहले जो है हम अपनी equations को इस फॉर्म में लिख लेते हैं. a1x plus b1y plus c1, which is the constant term, is equal to 0. ये हमारी पहली इक्वेशन है. और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में हमें सोचना है, राइट? अगर कोई भी टर्म इक्वल टू के दूसरी साइड है तो हमें, जैसे ये है इज इक्वल टू 8 है, तो लेट्स थिंक ऑफ इट एज इज -8 इज इक्वल टू 0, राइट? तो इस फॉर्म में आ जाएगी ये इक्वेशन. तो सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है? उसके बाद जो हमें सबसे पहली इक्वालिटी चेक करनी है वो है a1 by a2 और b1 by b2, ठीक है? इन दोनों इक्वालिटीज को हमें चेक करना है, ओके? यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ द y इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है? इन दोनों को चेक करेंगे तो अब दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो ये इक्वल है या ये इक्वल नहीं है, ठीक है? अगर ये इक्वल नहीं है उस केस को देखते हैं. अगर ये इक्वल नहीं है तो वी विल ऑलवेज गेट व्हाट? अ सिंगल सॉल्यूशन. हमें एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. लेकिन अगर वो इक्वल है, ठीक है, तो हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी. तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? निहाल, व्हाट्स हैपनिंग? Nihal, don't do anything of the sort that will disturb the entire class. You do that, I'll have to take you out. Okay? Now, if they are equal, only if they are equal, we should also check C1 by C2. Check C1 by C2. अगर C1 by C2 भी इक्वल है इन दोनों के, ओके? अगर C1 by C2 भी इक्वल है तो हमें क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओके? और अगर C1 by C2 इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिलेंगे? नो सॉल्यूशंस मिलेंगे. हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उस केस में, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं बाय. हाँ सर, हमें समझ में नहीं आया. आपको यह समझ आया कि सबसे पहले इक्वेशंस इस तरह लिख सकते हैं हम? यस सर, इतना तो आ गया, यहाँ से नहीं आया. फिर हम ये a1 by a2 एक वैल्यू आएगी, कुछ तो आएगी, जैसे यहाँ पे 5/3 आ रही है, ठीक है ना? यस सर, आ गया, तो आ गया. ठीक है, तो सबसे पहले हमने a1 by a2 निकाला, वो हमारा इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या आता है. 5/3 आता है, ठीक है? अब b1 by b2 क्या है? -15 by -9, ठीक है? ये क्या होता है? इसको कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो और ये 3 से कैंसिल होगा, तो 5/3 ही है. तो ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. तो अब हम यहां आ गए, राइट? अब अगर ये इक्वल होते हैं तब हम क्या करते हैं? मैंने ये कहा कि अगर ये इक्वल नहीं होते तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, फिर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन ये तो इक्वल आ गए. अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हमें C1 by C2 भी कैलकुलेट करके देखना है. अब देखिए यहाँ पे C1 by C2 क्या है? C1 है -8, ओके? C1 है -8 और C2 क्या है? क्योंकि हमें इक्वल टू के इस साइड ले जाना है सब कुछ, तो C2 क्या है? -24/5. तो ये है -24/5. तो ये क्या नंबर बनता है? देखिए, ये माइनस माइनस की तो अब हमें जरूरत नहीं है, 8 इससे 3 चला जाएगा, तो ये क्या बना? 5/3 बन गया वापस,
पर इक्वल आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, तो अब अगर ये इक्वल है, ये सर 5/3 बन गया। हाँ ठीक है ना, अब ये 5/3 बन गया, ठीक है निहाल। तो अब जब ये एक हो, तीनों मिल गए, अगर तीनों सेम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर पहले वाले सेम है और तीसरा सेम नहीं है तो फिर ये नो सॉल्यूशन है, ठीक है। नो सॉल्यूशन। अब इन्हीं चीजों को मैथमेटिकली कहने के हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, हमें वो वर्ड्स भी पता होने चाहिए। तो पहली कंडीशन जिसमें कि सिंगल सॉल्यूशन आता है, क्योंकि इसमें और इसमें, एक में सिंगल सॉल्यूशन आता है, एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, तो क्योंकि चाहे जो भी है सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस को जिनमें सॉल्यूशन मिलता है, इनको वी ऑल्सो कॉल इट कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, उनमें कोई मतलब इनकंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें कोई गलती नहीं है, उनका सॉल्यूशन आता है, चाहे वो इनफाइनाइट ही सॉल्यूशंस क्यों ना हो, ठीक है। और जब ये सॉल्यूशन नहीं आता जैसे यहां पे, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो अब दो तरीके हमारे पास कहने को आगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन से बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की भी बात हम आंसर कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। अब तीसरी चीज है ग्राफिकल। ग्राफिकल भी हम इसी मेथड से आंसर करेंगे कि अगर सिंगल सॉल्यूशन वाला केस आता है तो ग्राफिकली इट मींस द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, ठीक है, मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है, इसका मतलब यह है कि दोनों लाइंस एक्चुअली एक ही लाइन है, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये लाइन, जैसा इस केस में हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक्चुअली दे आर बोथ द सेम लाइंस, ओके। और ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कोइंसाइडिंग, मतलब वो कोइंसाइड, हाँ, दे आर कोइंसाइडिंग लाइंस, ओके, मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, ऐसी लाइंस है, या फिर दोनों सेम लाइंस हैं। हाँ बोलिए। ओके, और यदि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता इस वाली कंडीशन को, हाँ कौन साइड को हिंदी में क्या कहते हैं? कोइंसाइड का मतलब हिंदी में है कि दोनों एक ही हैं, एक दूसरे पे दे ओवरलाई ईच अदर, ठीक है, वो दोनों सेम है, एक ही लाइन है दोनों, ठीक है। और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्या होता है ग्राफिकली, कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है, वो कहीं पे भी नहीं, दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। आप एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, बहुत से बच्चे उन्होंने वीडियो ऑन नहीं की हुई, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यस श्योर। रमजा, रुद्र प्रताप, नैन्सी शर्मा, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अर्पण शर्मा, जागृति गोयल, आप इससे पिछली क्लास में भी वीडियो ऑन आपने नहीं की, आप हर क्लास में वीडियो ऑन नहीं करते हो। मैम मेरी ऑन है, अभी फोन आ गया था इसलिए। अभी ऑन है, मुझे नजर आ रहा है, उससे पहले नहीं ऑन थी आपकी। मैं एकदम बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहती सर को। कंटिन्यू इन द क्लास सर। ओके, ठीक है। अब बेटा ये वीडियो आपने ऑन कर ली है, इसको आप ऑफ नहीं करेंगे बीच में, राइट? जैसे निहाल आपने ऑफ कर दी है फिर से, ठीक है, डोंट डू दैट। एक बार ऑन हो गई उसको ऑफ क्यों करना फोन है ना, फोन। अच्छा ओके ओके, ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा होता है तो यू विल हैव टू रिजेक्ट द कॉल एंड अभी कर लूंगा कॉल, अभी आ रहा हूँ, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जैसा मैंने आपको बताया जो नो सॉल्यूशन की है, वो है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होते हैं, ठीक है, कि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक ही कॉमन पॉइंट है, यानी एक ही सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइंस का मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों में, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है,
कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन जो हम बना रहे हैं वो भी एक्चुअली सेम ही है, यहीं पे ही है वो लाइन BC के ऊपर। यदि ऐसा हो जाता है तो सारे पॉइंट्स कॉमन है, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स ही सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हमें हर तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना आना चाहिए। जैसा कि जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हमें पता चला कि तीनों रेशियो सेम है, यानी कि ये केस बन गया हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये थियरी इसकी एक्चुअली कवर हो गई है पूरी। इसी के बेसिस पे लेट्स डू सम क्वेश्चंस वेरी फास्ट। ओके, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. The number is, okay, this is a very very typical question. Okay, इस तरह के questions बहुत आते हैं। ठीक है, ये किस तरह करेंगे हम क्वेश्चन? सर हम 10th डिजिट को हम x मान सकते हैं, 1st डिजिट Okay. यस सर। सर हमारा Yes. नंबर तो यही हो जाएगा ना 10x प्लस y। Yes, very good. So ये क्वेश्चन को करने के लिए we go back to something we have learnt in very early classes, maybe सर second इसका or आंसर आ third. जाएगा 763। हाँ, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, हाँ, तो एक सेकेंड पहले लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फुली। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, राइट? सो ये क्वेश्चन के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा? सर सर हमें चैप्टर 7 एक समझा देना जब रिवीजन चले थोड़ा। हाँ जरूर, जब when we reach there I'll explain that also. ठीक है, मैं सर उसमें बिल्कुल भी नहीं आ पाया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक बार नहीं, हम कम से कम 2 बार रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, तो डोंट बी अफ्रेड। अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना उस पे पूरी तरह फोकस करिए। जो चीज आगे की नहीं समझ आई, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट फॉर नाउ, राइट? ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हम हमारा मान लीजिए नंबर जो है वो ये है AB। ठीक है, मैंने इसको बॉक्स में इसलिए लिखा है कि ये वैल्यू नहीं है, ये केवल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं नंबर को इस तरह लिखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू से, यानी A × 10 + B। ठीक है ना, ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या पता है कि इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है? दोनों डिजिट ऐड कर रहे हैं। डिजिट ऐड करने का मतलब उनकी फेस वैल्यू ऐड कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू ऐड कर रहे हैं A और B की, तो हमें मिलता है 9। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हमें मिल गई है। यहाँ अब हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिलती है जो उसकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है, उसकी टोटल। सर अगर हमें 2 वेरिएबल से हमें हार्ड पड़ता है तो हम एक को A मान लेंगे, एक को 9 माइनस। हाँ, आप वो कर सकते हैं। वो एक्चुअली इसी तरह आपने ये क्वेश्चन क्लास 7 में किया होगा, राइट? बिकॉज क्लास 7 या क्लास 8 में जब आपने आई थिंक 8 में किया होगा, क्योंकि तब तक आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है नहीं पढ़े होते, राइट? यस सर, हमने सर 8th में करा है। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करते हैं शुरू से, राइट? लेकिन वो हमें यहाँ अब हमें वी नो एडवांस्ड मेथड्स, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक्यूरेसी कम हो जाती है आपकी सॉल्व करने में, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो इट्स बेटर टू कीप इट एज A + B as one equation and then use the methods of solving simultaneous equation. The chances of getting wrong is much lower. ठीक है, चलिए
अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो वैल्यू से रिलेटेड है, फेस वैल्यू से नहीं. इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, तो द वैल्यू, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा ये बन जाएगा का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? रियल वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी b इंटू 10 प्लस a. ठीक है ना? और ये कैसे बनता है? ये जब हम इसमें ऊपर वाले नंबर में 27 ऐड करते हैं, राइट? तो ये अब जो कहानी है ये हमें देती है हमारी सेकंड इक्वेशन, विच इज a इंटू 10 प्लस b प्लस 27 इज इक्वल टू b इंटू 10 plus a. Right? Now we can rewrite this by bringing the b here, right? And we can bring a also on this side. So what we will get is 9b minus 9a, yes, okay, is equal to 27, which implies b minus a is equal to 3. ये हमें दे देता है सेकेंड इक्वेशन, राइट? अब so now we add first and second equation. So we can, simplest is we add the two, right, equations. So what will we get? We'll get 2b is A equals to 12, which means b is equal to 6 and a is equal to 3, and the number was ab. So the answer is 36, Nihal, not 63. Yes, sir. Okay, answer is 36. तो ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, ठीक है, ये इसलिए समझाया है कि इससे आप उसके बेसिक्स को समझ जाइए, हम ऐसा कैसे क्यों करते हैं, राइट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इवन ये आप एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे, ओके? हाँ सर, अगर हम अगर हम बी को हम 10th प्लेस पर लेते और ए को 1st प्लेस पर लेते तो हमारा 63 आता ना आंसर? हाँ, लेकिन तब आंसर गलत होता 63. क्यों? वो तो सर हमारी मर्जी होती है ना, हम कोई सा भी वेरिएबल ले 10th प्लेस पर. हाँ, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कैसे भी करके 36 ही आएगा. 63 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि आप खुद करके देखिए 63 प्लस 27 तो क्या होता है? What is 63 plus 27? 90 होता है ना. 90 is not 36. तो अगर 63 नंबर होगा तो ये कंडीशंस मीट कहाँ होती हैं? देखिए, एक बार आपने ये कह दिया कि ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, राइट? तो फर्स्ट नंबर में 27 ऐड करने से सेकंड नंबर आता है. उसके बाद तो आप ए और बी की पोजीशन बदल नहीं सकते हो. यस, तो सर हम इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर सही है या नहीं? बिल्कुल. वर्ड क्वेश्चंस तो यूजुअली यू शुड ऑलवेज रीचेक विद प्लेसिंग द वैल्यूज बैक, ऑलवेज. ओके, मैथ्स में ज्यादातर टॉपिक्स के क्वेश्चंस आर चेकेबल बाय योरसेल्फ. यू डोंट नीड अ टीचर टू चेक. आप खुद ही चेक कर सकते हो. Not all, but majority, 80% questions can be checked by you. Okay? आप वैल्यू वापस डालिए और चेक करिए. And remember, this type of question even appears in examinations like CAT, which are some of the most prestigious exams of this country. ठीक है ना? जिसमें मतलब MBA में जाने के लिए भी लोग एग्जाम लिखते हैं, उस तक में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, राइट? So this is a very, very good question. Okay, understood? No. Graphically, the pair of equations, okay, I'll not read the equations, represent two lines which are, ठीक है? तो अब ये ग्राफिकल से हमें निकालना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? वही मेथड जो हमने यूज किया है, हमको रेशियोज चेक करनी है. ओके, तो चेक करते हैं रेशियोज. क्या होगी? x by 6/2 होगा, राइट? और ये क्या होगा? -3 by -1, right? Yes, and 10/9. Which is, this is 3, this ratio, this is also 3.
राइट। तो अब इक्वल हो गए, तो अब हमें ये वाला चेक करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। ये चेक करते हैं तो ये इक्वल नहीं होता है। So this means this equation has no solution. हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल। ठीक है, तो डी हो गया इसका आंसर। सेम मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस तरह के। ओके, the pair of equations x is equal to 2y plus 5 is equal to 0 and okay, I'll not read the equations. Have again we have to find the number of equations solutions. Okay, same method. So 1 upon minus 3 पहली हमारी रेशियो है, दूसरी Solution. हाँ -6 है, और तीसरी क्या है? 5/1। तो ये तो हो गई 1/-3, ये भी 1/-3 है, राइट। तो ये इक्वल है और ये वाली अनइक्वल है, राइट। नो सॉल्यूशन इज द आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस वन। A pair of linear equations is consistent when the lines will be, इसका आंसर बताइए। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको? Parallel. देखिए, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। सर ये यूनिक होगी, यूनिक। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो ये तो डेफिनेटली गलत है आंसर। ऑलवेज कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? लेकिन हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग भी होती है, तो ये सही तो है, लेकिन ये ऑलवेज की वजह से गलत है, राइट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? किसका मतलब? कोइंसिडेंट का मतलब कोइंसिडेंट मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, कोइंसिडेंट का मतलब ग्राफिकली ये है कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी यही है, वो एक दूसरे पे को इंसाइड करते हैं, यानी एक दूसरे पे ही हैं, वो दोनों सेम है। ठीक है, चाहे आप दूसरे रास्ते से पहुंचे हो, लेकिन चीजें दोनों ही सेम है, उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। ओके, तो ये जो होगा इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा इसका आंसर, राइट। द आंसर इज सी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंट होती हैं। दिस कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द थियरी। ओके, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? केवल कुछ चीजें मिसिंग है। सर टू सॉल्यूशंस। हाँ, देखिए, पहली चीज समझ लीजिए, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, उसके 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन तो होते नहीं है, या तो एक होता है, या इनफाइनाइट होते हैं, या होता ही नहीं है। 3 ही कंडीशन है। तो आंखें बंद करके 2 सॉल्यूशन तो गलत है। 2 सॉल्यूशन किस तरह के इक्वेशंस के होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक के होते हैं 2, राइट। तो लीनियर के 2 नहीं होते, तो 2 तो गलत है ही है। अब 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में से आंसर है। ठीक है, तो इसको अब हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी हमें कठिनाई आएगी कुछ तरीकों में, तो संभल के करना है। देखिए, ये इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है कि जो ये क्या इक्वेशंस हैं? देखिए, इसमें 0 into x plus 1 into y minus 0 is equal to 0 is the first equation, right? Minus or plus, whatever you want to call it, right? और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? दूसरी इक्वेशन है 0 into x
plus 1 into y plus 7 is equal to 0, right? Now आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो, मतलब बट इसमें 0/0 और 1/1 आ रहा है, राइट? तो 0/0 और 1/1 थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट? वी आर नॉट श्योर इफ इट इज 1, राइट? वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, नोबडी नोस, राइट? तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है इस मेथड से। तो अब हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें मेथड यूज करना पड़ेगा ग्राफिकल, बिकॉज दैट इज अ श्योर शॉट मेथड इन दिस केस। तो हम अपनी लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं एक रफ पे, राइट? बिकॉज दीज आर वेरी इजी प्लॉट्स। सो y is equal to 0 is actually this line, which is x-axis, right? This is y is equal to 0 line, and y is equal to -7 line कहां पे है? यहां पे कहीं जा रही है, ये -7 है मान लीजिए, तो ये y is equal to -7 लाइन है। कैसी हैं ये लाइंस? Parallel lines. ये So पैरेलल there is लाइन, no solution. हाँ, सो नो सॉल्यूशन इज द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको अलजेब्राइक तरीके से करना चाहते हैं तो जो हमारा मेथड है वो स्लाइटली फेल हो जाता है, राइट? क्योंकि ये 0/0 आ जाता है, विच वी डोंट नो हाउ टू हैंडल। ठीक है, अब इसको करने का एक जो तीसरा तरीका है वो है कॉमन सेंस का तरीका, राइट? कॉमन सेंस का तरीका क्या कहता है कि y is equal to 0 एंड y is equal to -7। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस कभी भी एक साथ सेटिस्फाई हो नहीं सकती, राइट? बाय डेफिनेशन ही हमने बोल दिया कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। y 0 है एक में -7 है, कभी भी 0 -7 नहीं बनेगा और 7 -7 0 नहीं बनेगा, राइट? तो ये कभी भी कोइंसाइड हो ही नहीं सकती, तो उसका सॉल्यूशन नहीं। वो जो है वो आर्गुमेंटेटिव प्रूफ बोलते हैं उस चीज को। बेस्ट मेथड ग्राफिकली है, Best method is graphical. That is what I will suggest you use this in these kind of questions when the coefficients become 0. Okay. Okay, let's move on. A pair of equations x is equal to 0 and y is equal to b graphically represents line which are, again, a question which is a very, very good question. How would we answer this? What is the answer? अच्छा, ये बताइए मेथड कौन सा यूज करेंगे, ग्राफिकल या अलजेब्राइक? सर यहाँ तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस। क्योंकि देखिए क्यों करेंगे, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 कोएफिशिएंट मतलब एनालिटिकल मेथड या फिर अलजेब्राइक मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए। लेट्स थिंक अबाउट द ग्राफिकल मेथड। x इज इक्वल टू a किस तरह की लाइन होती है? x इज इक्वल टू a ऐसी लाइन होगी, राइट? और y इज इक्वल टू b कैसी लाइन होगी? ऐसी लाइन होगी, इंटरसेक्ट a एट a, है ना? और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? अब देखिए इसका एब्सिसा जो है a है, तो a, b जो है इसका कोऑर्डिनेट्स है। So D is the answer, right? They intersect at A, B. Okay, so the graphical method is the best way to do. और ये इस तरह की lines बनाना, A is equal to X is equal to A, Y is equal to B kind of lines parallel to the axis बनाना तो सबसे easy होता है, right? Okay, let's move on. For what value of k do the equations this and this represent
कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन को उल्टा करके प्रेजेंट किया गया है, हमें कुछ मिसिंग चीज इक्वेशन में से निकालनी है। तो कोइंसिडेंट कब होता है, हमें बस वो कंडीशन यूज करनी है। कोइंसिडेंट कब होती हैं लाइंस? even by A2 is equal to B1 When by all the ratios are equal. All the three A1 upon ratios A2. are equal. हाँ, all the Equal. three ratios are equal. ठीक है, तो हम तीनों रेशियोज को इक्वल लिख लेते हैं। सर तो के की ये वैल्यू क्या है, 2 आ रही 3/6 पहली रेशियो है हमारी, दूसरी -1/-k है रेशियो, और तीसरी रेशियो क्या है, इसको Sir, हम 8 इधर लाना पड़ेगा, ये 16 बन जाएगा, राइट। एवरीथिंग शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, सो ये है 8/16। ठीक है, तो अब ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कट हो जाएंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं है। तो अब ये 1/k इज इक्वल टू 1/2, सो k इज इक्वल टू 2। ठीक है, k इज इक्वल टू 2। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये हमें इवन लिखने की जरूरत थी क्या? ये क्या हमें इवन लिखने की, देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें नन ऑफ दीज आंसर है ही नहीं, राइट? सर लिखने की जरूरत थी सर, क्योंकि अगर इन दिस केस अगर इक्वल नहीं होता तो हमारा k इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाता। हाँ नहीं, तब रिजल्ट ये आता कि दे कैन नॉट बी कोइंसिडेंट व्हाट एवर यू डू, राइट। देखिए अगर बाय चांस मान लीजिए ये इक्वेशंस होती, ये 24 होता है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे आपका 1/3 आ जाता, तब सर रिजल्ट k की के की टू आ जाता। वैल्यू कब कुछ भी नहीं पॉसिबल थी टू मेक देम कोइंसिडेंट। इसको कोइंसिडेंट बनाया ही नहीं जा सकता था फिर इन इक्वेशंस को, ओके। तो उस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं, यूजुअली बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए हमने तीसरी जो पैरामीटर है वो लिख लिया, जस्ट टू बी श्योर, ओके। रिजल्ट जबकि हमारा पहले दो रेशियो से ही हमें मिल जाता है, लेकिन ये केवल श्योर होने के लिए हम लिख रहे हैं और नथिंग, इसके अलावा उसका आंसर निकालने में वैल्यू नहीं। If the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and the other equation are parallel, then the value of k is, right? तो इसमें क्या करना है हमें, again first two ratios should be equal, okay, and the third ratio actually should not be equal। तो हम तीनों ratios लिख लेते हैं। हमारी ratios क्या है, 3/2 है, 2k/5 है, और तीसरी रेशियो क्या है, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, -2, और 1 तो है ही इस साइड पे, तो -2/1, ओके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल ये है, ये तो हमने देख ही लिया कि इक्वल नहीं है ये, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब आंसर हमें यहां से निकालना है, वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो वी विल गेट 15/4 इज इक्वल टू k। Okay, so C is the answer. Got it? So now we are coming to the end of the class. So I would stop here, or yeah, we'll stop here. ठीक है, तो we'll continue with this tomorrow, and we'll do some more analytical question. Maybe in the third class we will do a lot of word problems, because इसमें सबसे interesting part after this kind of problems are word problems. So we will spend at least one class discussing word problems. ठीक है? Okay sir, thank you sir। Okay, sir. Thank you, bye bye. Thank you, sir. Thank you, bye. So